भक्तों, हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर भक्त हुए जिनका नाम था पुंडलिक। क्या नाम था? पुंडलिक। ठीक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के भक्त थे और निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति, पूजा, सेवा आदि करते थे और भगवान विष्णु को पुकारते थे, भजो 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 मन पांडुरंग विठला। गाइए, भजो 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 मन पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठला। सो इस प्रकार वह पुंडलिक निरंतर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की उपासना करता था। एक दिन की बात, पुंडलिक के माता पिता सो रहे थे और अपने माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। माँ बाप की सेवा करते हुए भगवान के नाम को गा रहा था, भजो 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 मन पांडुरंग वे। तो इस प्रकार से सेवा करते हुए भगवत नाम गा रहा था और उसी समय भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और प्रकट होकर पुंडलिक के पास आ गए। पुंडलिक के घर पर भगवान ने पुंडलिक को दर्शन दिया, लेकिन पुंडलिक भगवान अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान के नाम को गाने में मस्त है। भगवान पीछे खड़े हैं, पुंडलिक तू मुझे पुकार रहा है, तू जिसको पुकार रहा है वो तेरे घर पर आ चुका है। अपने माँ बाप की सेवा करते हुए मेरा भजन कर रहा है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मैं तेरे घर पर आ चुका हूँ। पुंडलिक ने कहा, डिस्टर्ब मत करो, मुझे एक तो आपका नाम लेने में आनंद आ रहा है, ऊपर से मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे माँ बाप की सेवा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। भगवान ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर पर कोई मेहमान, कोई अतिथि आता है तो मेहमान अतिथि आने पर तुम लोग उनको आसन देते हो कि नहीं? अतिथि धर्म तो निभाओ। पुंडलिक ने कहा कि मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, सेवा छोड़कर कैसे आपके पास आऊँ? एक काम करो। पुंडलिक खड़े नहीं हुए, वहाँ पर एक ईंट पड़ी थी, ईंट जो ब्रिक, एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट उठाकर भगवान के पास फेंकी और कहा कि आसन और कोई नहीं है, ये ईंट है, इसके ऊपर ही आप बैठना है, बैठो, खड़े रहना है, खड़े रह जाओ। तो उन्होंने ईंट फेंकी और भगवान कृष्ण उस ईंट के ऊपर खड़े रह गए और फिर माँ बाप की सेवा हुई, सोए और पुंडलिक भगवान के पास गए। लेकिन भगवान की महिमा, भगवान ने पुंडलिक का स्मरण करते हुए कहा कि पुंडलिक, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए तुमने मेरा भजन किया है। माँ बाप के दिल को दुखाकर नहीं, माँ बाप को प्रसन्न करके उनकी सेवा करते हुए तुमने मेरा भजन किया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए आज तुमने मुझे कोई आसन नहीं दिया, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक भी नहीं पिलाया, मुझे कोई 56 भोग भी नहीं खिलाया, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न हूँ। इवन तुमने तो मुझे ईंट फेंक कर कहा कि इस पर खड़े रहो पुंडलिक, अब मैं ये ईंट कभी नहीं भूलूंगा, अब मैं इस ईंट के ऊपर ही खड़ा रहूंगा। और उस दिन से भगवान का नाम हो गया विट्ठल। भक्तों, ये महाराष्ट्र की कथा है, पंढरपुर की कथा है और महाराष्ट्र में ईंट को, ब्रिक को वीट कहते हैं। ईंट जो है ना, ईंट ब्रिक, उसे वीट कहते हैं। तो वीट के ऊपर भगवान खड़े हैं आज भी, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम हो गया विट्ठल और इसीलिए भक्त लोग गाते हैं, भजो 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 मन पांडुरंग विठला।
सो इस प्रकार हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा करके ईश्वर को प्राप्त किया, संसार की बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। एक बात समझ लीजिए, माँ बाप की सेवा करने से संपत्ति मिलती है, संतति मिलती है और श्याम सुंदर भी मिल जाते हैं। संपत्ति, संतति और श्याम तीनों प्राप्त हो जाते हैं। और इसका प्रमाण देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के 9वें स्कंद के 4 अध्याय से नभग के पुत्र नाभाग की कथा सुनाई। कथा आप सब परिचित में मात्र स्मरण करा दूं। नभग के 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग और गुरुकुल में पढ़ने गया। अधिक समय बीत गया और यहाँ अन्य 3 पुत्र ने देखा कि हमारे बाप नभग बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने अपने पिता नभग की जो संपत्ति थी, यूँ तो 4 भाई थे, लेकिन चौथा जो था छोटा वो गुरुकुल में था, इसलिए वह संपत्ति 3 भाग करके बांट ली। 3 भागों में वह संपत्ति बांटी। और जो गुरुकुल में नाभाग पढ़ रहा था, शिक्षा समाप्त करके जब घर पर आया और देखा कि घर नहीं रहा और भाई भाभी ये सब लोगों ने हमारे धन संपत्ति को बांट लिया, तो अपने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा मेरा हिस्सा कहाँ पर है। तब इन तीनों भाइयों ने कहा कि नाभाग आपका हिस्सा है, चिंता मत करो, आपका भी हिस्सा है। बोले मेरा हिस्सा कहाँ है? बोले हमारे हिस्सों में धन पैसा है और तुम्हारे हिस्से में बूढ़ा बाप है। ये जो नभग हैं ये आपके हिस्से में है। बेचारे छोटे को इतना ठगा कि पैसा नहीं दिया, धन संपत्ति कुछ नहीं दिया और बूढ़े बाप की सेवा दे दी। लेकिन नाभाग थे, पितृसेवी थे। उन्होंने अपने पिता को ठुकराया नहीं, उन्होंने अपने पिता नभग की बहुत अच्छी तरीके से सेवा की। एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और उसमें अपने पिता की सेवा करने लगा। श्रीमद् भागवत प्रमाण है भक्तों, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अन्य 3 भाई ऐशो आराम में जी रहे हैं, ऐश्वर्य भोग रहे हैं और ये नाभाग अपने बूढ़े बाप की सेवा कर रहा है। लेकिन सेवा करते करते उस बूढ़े बाप नभग ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करना, यद्यपि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ठगी की है, तुमको ठगा है, तुम्हारे साथ बेईमानी की है, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुमने धर्म का पालन किया है। यहाँ पर बगल में गांव में बहुत सारे ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए और हर 6 दिन में एक गलती कर रहे हैं। बेटा तुम जाओ और वह एक श्लोक उनको सुना दो, उनका यज्ञ संपन्न होगा और वह सारी संपत्ति तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे पास बहुत धन हो जाएगा। नभग ने अपने बेटे नाभाग को जैसा कहा वैसे ही हुआ और उन्होंने जाकर वह मंत्र बता दिया। ब्राह्मण स्वर्ग में जाने लगे और स्वर्ग में जाते जाते कहा कि नाभाग अब हमारे लिए ये धन किसी काम का नहीं है, सारा धन तुम लेकर जाओ। इतना सोना, इतना गोल्ड, इतने हीरे मोती सब लगे हुए थे, वो सारी वस्तु एक बोरी में भरकर वो नाभाग अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। तब तक दक्षिण दिशा से एक काला पुरुष प्रकट हुआ और निवेदन किया कि ये मेरी संपत्ति है। नाभाग ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता मुझे देकर गए हैं। बोले नहीं, यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर मेरा अधिकार होता है। बोले नहीं, ब्राह्मणों ने मुझे दिया है। इसने कहा मेरा अधिकार है। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं। उस काले पुरुष ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने पिता को जाकर पूछ लो। और ये संपत्ति लेकर घर पर गया और पिता नभग ने कहा कि बेटा यज्ञ की बची हुई संपत्ति के ऊपर ब्रह्मा जी ने शिव जी का हिस्सा रखा है, वो शिव जी का भाग है, तुम उसे वापस कराओ। और ये जब वापस लौटाने गए, अब शिव जी को तो कुछ चाहिए नहीं था, ये तो वैरागी बाबा है, वो तो देने के लिए लोगों को सोने की लंका देते, इनको क्या चाहिए, परीक्षा ले रहे थे। तो इनके ईमानदारी की परीक्षा हुई, ये सब कुछ वापस लौटाने लगा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, ये सारा धन तुम रख लो, धन तो तुम रखो ही, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हें आत्मविद्या का ज्ञान प्रदान करूँगा। ये आत्मविद्या और कोई नहीं, भागवत का ज्ञान शिव जी ने स्वयं नभग के पुत्र नाभाग को दिया। क्यों? क्योंकि अपने पिता की सेवा की और धर्म के ऊपर, नीति के ऊपर अड़ग रहा। और ज़्यादा तो क्या कहे, नभग ने अपने पिता, नाभाग ने अपने पिता नभग की सेवा की, इससे फल क्या मिला?
इससे सबसे बड़ा फल अन्य 3 भाइयों के पास जो संपत्ति मिलकर नहीं थी, उसे कोटि गुना अधिक ये नाभाग के पास हो गई। सबसे पहला फल। और भक्तों, उससे बड़ा फल क्या मिला? उस नाभाग के पुत्र के रूप में उसे महाभागवत महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश जैसे भक्त का, अम्बरीश जैसे बेटे का जन्म उस नाभाग के घर पर हुआ, जिस अम्बरीश के विषय में सुखदेव जी ने कहा कि सप्त द्वीपवती महिम, 7 द्वीप वाली धरती के, पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बने महाराज अम्बरीश। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, ये सारी बातें भागवत में आई। लेकिन अम्बरीश महाराज की उपलब्धि उनके पिता नाभाग के कारण थी, और उनके पिता नाभाग ने अपने पितृ नभग की सेवा की थी, इसलिए उनके जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति और भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। सो इस प्रकार से पावन पितृ पक्ष चल रहा है, और पितृ सेवा करने से समृद्धि, संपत्ति, संतति और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है।